नीतीश कुमार कितना बार मुख्यमंत्री बने याद है आपको? लगभग 8 बार कि वो 2 बार से सांसद है और राजकुमार पासवान 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों बार हार करके सड़क पे है। आपको जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए नहीं बोले नीतीश कुमार? अरे साहब, अगर क्योंकि आप सुनिए लग रहा है उसी तरफ आप जा रहे हैं। कलयुग में हनुमान का राम होते नहीं है। बड़ा मुश्किल से तो मैंने चिराग पासवान का खुद एंट्री हुआ है एनडीए में, और गले तो लगा लिए हैं, पता नहीं दिल मिला है कि नहीं, वो भी अभी समय बताएगा। अगर वो पीठ थपथपा करके ये कहे कि अगर मोदी के पास चिराग है तो मेरे पास राजकुमार है। चिराग पासवान का सबसे बड़ा विरोध, मुसलमानों को धोखा देकर के अपने भाई को मुख्यमंत्री, एमपी एमएलए बनकर कोई क्या बिहार में बता? लीडरशिप की कमी है ना बिहार में। ऐसे हाथ दीजिए, ऐसे हाथ पकड़ के जो युवा नौजवानों ने, दुसाध के बेटाओं ने जो आशीर्वाद दिलवाया बिहार में, उसको ये क्या नाम है, राजू तिवारी या कौन कौन लोग का नाम आता है कि लात मार के भगा दिए गए पासवान लोग। मेरी बात सुनो। हम हाजीपुर से लड़ रहे हैं और लोगों का पता नहीं। आपको ये समझ में आ रहा है ना कि आप चिराग पासवान का पैर नहीं काट रहे हैं, बल्कि अपने समाज का ही पैर काट रहे हैं। चंद्रशेखर का क्या हैसियत है, चिराग कैसे चुप करा रहे हैं? और आपने आलोक मेहता तक को देखा है कि एक विभागीय फैसला लेते हैं 480 का, उसमें भी नीतीश कुमार कलम चलाते हैं। एक चाचा थे वो भी उनसे अलग, एक आप हैं उनके समाज के तो आप भी उनके विरोधी। तो चिराग पासवान के इतने सारे दुश्मन है ना। पशुपति पारस आपको चढ़ाया है कि नीतीश कुमार चढ़ाया है? कौन चढ़ाया है कि जाओ चिराग पासवान के खिलाफ एकदम बोलते रहो? कि चिराग भाई और मोदी साहब दुसाध रेजिमेंट बनवा दीजिए ना, झोला भर के मेडल पहुंचा देंगे, सरहद पार से जितनी गोलियां आएगी सीना हम लगा देंगे। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जातीय जनगणना पर लगी रोक अब समाप्त हो चुकी है। बिहार में दूध का दूध, पानी का पानी होने जा रहा है। 80% तो काम जो है जातीय जनगणना का तो हो चुका था, 20% बचा हुआ है और रिजल्ट को साझा करना बाकी है। सरकार इसको लेकर अपनी एक बड़ी जीत को भुनाने में लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि जहां महागठबंधन के सारे दल इस बात को स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि ये अड़ंगा दरअसल भाजपा ने लगाया था, पर्दे के पीछे से भाजपा ने खेल किया था। वो चाहती नहीं है कि पिछड़ों को, दलितों को उनका हक मिल सके। वहीं अब भाजपा ये बात कह रही है कि नीतीश कुमार चाहते थे कि ये न हो और इसके नाम पर वो जनता को भ्रमित करके वोट ले सके। अब तो ये होगा। बिहार में दलितों की स्थिति कैसी है, पिछड़ों की स्थिति कैसी है, ओबीसी कौन है, कौन क्रीमी लेयर है, कौन किसका हक मार रहा है, ये सब क्लियर होगा। लेकिन बिहार में जहां ये 2 गठबंधन है, वहीं कई ऐसे इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ हैं जो अपने आप में अपनी राजनीति खुद ही प्रस्तावित करते हैं। ऐसे ही एक शख्सियत है राजकुमार पासवान, जो कि युवा बिहार सेना के अध्यक्ष भी हैं और कई बार चुनाव भी आप लड़ चुके हैं। फिलहाल अगर आप इनको जानते होंगे तो इस खास एक परिचय इनका दिया जा रहा है आजकल राजनीति में, चिराग पासवान का सबसे बड़ा विरोधी। ये बताइए हमको। हम सुने हैं कि लोहा से लोहा कटता है, जाति ही जाति को काटती है। चिराग पासवान आगे बढ़ रहे हैं, आप उनका पैर काट रहे हैं। आपको ये समझ में आ रहा है ना कि आप चिराग पासवान का पैर नहीं काट रहे हैं, बल्कि अपने समाज का ही पैर काट रहे हैं। देखिए नुमिन जी, आपको इस संदर्भ में मैं इतना ही बताऊंगा कि जो जाति ने ये शाही पासवान एंड परिवार पार्टी पे 50 साल विश्वास किया और 5 साल फिर भी बावजूद उनके भाई को दिया, 10 साल उनके बेटा को जमुई में दिया और हाजीपुर में पारस जी को 5 साल दिया, लेकिन वो ये पूरे 60 सालों में समाज का काम ढेरी भर नहीं हुआ। और बहुत सारे बिंदु हैं जो कि मैं लगातार कहता हूं कि चिराग भाई और मोदी साहब दुसाध रेजिमेंट बनवा दीजिए ना, झोला भर के मेडल पहुंचा देंगे, सरहद पार से जितनी गोलियां आएंगी सीना हम लगा देंगे। उन्होंने अपने राम से मिलने गए, कहां मांग किया समाज के लिए, जाति के लिए। आपको बता दें कि विजय सापला साहब आए यहाँ पे मौर्या लोक में। कौन थे वो? SC ST का अध्यक्ष, चेयरपर्सन थे जी। उनके सामने कहां चिराग पासवान डेलीगेशन भेजे कि हमारी जाति 28 राज्यों में से मैं 4 राज्य में आरक्षण मिलता है। वो कहते ना, डेलीगेशन भेजते, कहते कि सभी 24 राज्यों में हमारी जाति को आरक्षण दीजिए। दुर्भाग्यपूर्ण है ना। एक तरफ तो आप आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, एक तरफ समानता की बात करते हैं, लेकिन आज आजादी के 75 साल हो गए कि पासवान को आरक्षण। राजकुमार भाई, आप कहते हैं कि चिराग पासवान को, उनके परिवार को बहुत समय दीजिए। चिराग को समय आपने कहाँ दिया है?
साहब एक मॉडल बता दीजिए। MP MLA बनकर कोई क्या बिहार में बता नूमिन सकता है? जी, मुख्यमंत्री बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे, तब ना कुछ कर सकते। चिराग पासवान इज द ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द ये जमुई कॉन्स्टिट्यूंसी, और जमुई लोकसभा के 22 लाख आवाम ने जो विश्वास जताया 10 सालों तक, उसमें से 10 काम बता दीजिए साहब। एक काम भी नहीं किया, और खास कर छोड़ दीजिए, वो अपने जाति के लिए एक लाइब्रेरी तक नहीं बनाया। अनुसूचित जाति जनजाति, साहब अनुसूचित जाति जनजाति सीट रिजर्व क्यों किए गए हैं नूमिन जी? इसलिए कि वहां के अनुसूचित जाति जनजाति और दलित शोषित वंचित जो है, उनको सामंतवादियों के बराबर मुख्य धारा में लाने के लिए। तो आप वहां पे काम नहीं किया, नरेंद्र मोदी साहब के सपना को साकार नहीं किया, कोयटो और जापान नहीं बनाया, जिस गांव बटिया गांव को गोद लिया, वो गांव का भी आज बुरा हाल है। तो एक मॉडल तो चिराग भाई बता दीजिए, या लोक जनशक्ति पार्टी पेश कर दे। समय मिले तब ना पार्टी टूट जाती है, सांसद भाग जाते हैं, सारा षड्यंत्र तो इन्हीं के खिलाफ हो रहा है। साहब अरविंद केजरीवाल साहब का नाम सुना है? आप भी इन्हीं के खिलाफ लगे हुए हैं। एक बात बोल रहा हूँ राजकुमार भाई, लालू प्रसाद यादव क्यों बने? क्योंकि यादवों ने उनको एकमुश्त, ओबीसी का मैं बात करूंगा, यादव नहीं ओबीसी ने भी उनका पूरा सपोर्ट किया, कहीं भी उनसे पीछे नहीं हटे। आज जब हिंदुत्व का पोलराइजेशन भी होता है तो यादव इसमें भी खड़े रहते हैं लाठी लेकर। लालू यादव आप हमको कैसे कर रहे हैं दुश्मन? आपको याद है? आप खुद दुश्मन। सर 2002 से लेकर के 2005 तक मैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को साथ दिया था जी, बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए साथ दिया था। अभी तो खिलाफ लड़े आप। 29 MLA, सुन लीजिए, 29 MLA दिया था। लेकिन ये जब मुसलमान मुख्यमंत्री मुसलमानों को धोखा देकर के अपने भाई को मुख्यमंत्री समझे, परिवार से भी बाहर नहीं निकले, तो उसमें इंजीनियर राजकुमार पासवान क्या करता? हम गए। तो परिवारवाद किस पार्टी में नहीं है साहब? परिवारवाद कीजिए ना, लेकिन परिवार के अलावा कितने दुसाधों को, कितने अनुसूचित जाति जनजाति को आप सदन में पहुंचाए, लोकसभा में भेजा, विधानसभा में भेजा। लालू यादव तो परिवारवाद किया, कांग्रेस पार्टी परिवारवाद की, और भी पार्टियां परिवारवाद कर रही है, लेकिन सभी लोग, मुलायम सिंह यादव जी, लेकिन सभी लोग दूसरे अपने परिवार के अलावा बहुत सारे यादवों को लालू यादव ने सदन में भेजा, बहुत सारे ये नेताओं को सदन में भेजा। क्या एक राहुल गांधी या सोनिया गांधी सदन में है जी, और नहीं है क्या कांग्रेस पार्टी से? तो ये हालात है नूमिन जी। तो इसीलिए भेजा इतने लोगों को सदन में, एक विधायक भाग गए जदयू में, सांसद आए चले गए चाचा के साथ। तो लीडरशिप की कमी है ना, आप में वो लीडरशिप नहीं दिखता है। इन राजकुमार भाई, आप में एजेंटगिरी दिख रहा है। चिराग तो शुरू ही हुए 2020 के बाद से सर, 2020 के बाद से 2014, उससे पहले तो आप पिता के छत्र छाया में राजनीति की, उनके अंदर MP बने, वो अलग बात है। अगर वास्तविक तौर पर चिराग का राजनीतिक उदय हुआ, आप तो राजनीति बहुत समझदार हैं सर। आप जानते हैं 20 के बाद चिराग पासवान ने बिल्डा उठाया है। इफ आई एम सिलेक्टेड फ्रॉम द हाजीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी और बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दैट टाइम मुझे समझना होगा कि व्हाट इज माई लेवल राजकुमार भाई, और व्हाट आई हैव टू डू फॉर द हाजीपुर पीपल। जीत के आने वाले लोगों की स्थिति जरा देख लेते हैं सर। बिहार 5 करोड़ मिलता ना सर? नहीं, आपके पास आंकड़े है ना? सुन लीजिए, आपके पास आंकड़े है? मैं जाऊंगा नहीं, जब 5 करोड़ है ना आपके पास। चिराग पासवान कमजोर नहीं होते तो जमुई छोड़ के भागते। अरे सर, 5 करोड़ रुपया मिलता नहीं? मैं उस पर नहीं। नूमिन भैया एक चीज बता, बिल्कुल मिलता है, मिलता ना। ये 10 साल सांसद रहे, 50 करोड़ रुपया कहाँ गए? ये चिराग पासवान जमुई। अरे तो आप काहे नहीं श्वेत पत्र डालते हैं? आपको डालना चाहिए पता करने के लिए। हमारी सीट नहीं है, खाली लांछन लगा। देखिए, हम हाजीपुर से लड़ रहे हैं, मेरी बात सुनिए, हम हाजीपुर से लड़ रहे हैं और लोगों का पता नहीं। आप लड़ रहे हैं हाजीपुर से? हाँ बिल्कुल ठीक। आपको पता है जनप्रतिनिधियों की स्थिति? आप पता है कि आपको कि मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या हैसियत क्या है? बिहार में कितने कैबिनेट मिनिस्टर किसने क्या किया वो तो आपने देखा है। नीतीश कुमार के कैबिनेट की तो मैं बात भी नहीं करूंगा, आप सब देख रहे हैं। चंद्रशेखर का क्या हैसियत है, कैसे चुप करा रहे हैं। और आपने आलोक मेहता तक को देखा है कि एक विभागीय फैसला लेते हैं 480 का, उसमें भी नीतीश कुमार कलम चलाते हैं। खुद तेजस्वी यादव जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनका फैसला टर्न हो जाता है। तो अगर कोई MP MLA केवल बन जाए तो कोई क्या कर सकता है? भगवान श्री राम ने अपने हनुमान का भी बात सुना, उनको गले लगाया, तभी जाकर के हनुमान सीता मैया के पास लंका पहुंचे। लेकिन ये हनुमान, समझे, ये हनुमान और इतना बड़ा बानर साम्राज्य को खड़ा कर दिया भगवान राम के लिए कि रावण को परास्त कर दिया।
लेकिन ये हनुमान जो है कि अपने संसदीय क्षेत्र के लिए अगर विजन हो, अगर अच्छी सोच हो, तो कितने मंत्रालय हैं केंद्र में जी, उन सभी मंत्रालय का प्रोजेक्ट हम लेकर के आएंगे और अपने संसदीय क्षेत्र में काम करेंगे। अगर मैं मोदी का हनुमान भी नहीं मैं हूं आपकी बात समझ गया। एक विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है उन्होंने, उसको देखे हैं? आई नो, वो सारे विजन डॉक्यूमेंट तो हमारे फेसबुक पे जितने भी लिखे हुए हैं, जितने भी डाले हुए हैं, बिजली की समस्या हो, वो सबसे पहले PIL कौन डाला? हमारे मित्र, हमारे संगठन के लोग। बिहारी फर्स्ट के साथ आप है कि नहीं उस कॉन्सेप्ट के साथ? बिहारी फर्स्ट का मतलब जानते हैं आप? बिहारी फर्स्ट का एक ही मतलब है, चिराग फर्स्ट, परिवार फर्स्ट, बाहुबली फर्स्ट और चिराग फर्स्ट। उस डॉक्यूमेंट में क्या गलत है बताइए। डॉक्यूमेंट में चिराग पासवान जो सार्वजनिक किए हैं कि भाई हम ये चाहते हैं बिहार के बारे में, एक नंबर भी उन्होंने जारी किया। सुनिए, वो डॉक्यूमेंट्स तभी सार्थक होता जब आप जमुई में कोई एक रोल मॉडल पेश कर दिया होता और क्वेटो, जापान से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड से लोग आते और बिहार के 40 सीट का सांसद, मतलब एक छोड़ दीजिए, 39 सीट का सांसद जाके उस मॉडल को देखता कि ये चिराग मॉडल है, यही बिहार में लागू होगा, तब जाके बिहारी फर्स्ट सार्थक होता। राजकुमार पासवान जी, एक बात बताता हूँ, चिराग पासवान बिहार की राजनीति में क्या स्थान रखते हैं वो तो आप भी समझ रहे हैं, आगे वाले भी समझ रहे हैं। चिराग पासवान के विरोधी कौन है, जरा देख लेते हैं। चिराग पासवान भाजपा के साथ खड़े हुए, भाजपा जब उनकी पार्टी टूटी तो उनका विरोधी बनकर खड़ी हो गई। घर से निकालने वाली भाजपा, नीतीश कुमार पार्टी तोड़ने वाले, नीतीश कुमार उनको अपने से, मतलब बिहार के NDA से अलग करवाने वाले। एक चाचा थे वो भी उनसे अलग, एक आप हैं उनके समाज के तो आप भी उनके विरोधी। तो चिराग पासवान के इतने सारे दुश्मन है ना। देखिए, आपको बता दें कि चिराग पासवान जो अपने आप में, साहब, जिसने तो आशीर्वाद दिलाया, तो मुकेश सहनी का चिराग से ज्यादा हमको चाहिए। बिहार में ऐसे हाथ दीजिए, ऐसे हाथ पकड़ के जो युवा नौजवानों ने, दुसाद के बेटाओं ने जो आशीर्वाद दिलवाया बिहार में, उसको ये क्या नाम है, राजू तिवारी या कौन कौन लोग का नाम आता है कि लात मार के भगा दिए गए पासवान लोग। और आज पासवान लोग जो झंडा उठा रहे हैं, अब वो पासवान लोग, उन लोग की हैसियत औकात है कि जाके दरवाजे पे कहे कि मुझे चिराग पासवान से मिलना है और तुरंत फोन उठा, भीड़ जुट रहा है, तुरंत सुनिए, तुरंत फोन उठा करके कहे कि चिराग भैया ये बात आइए, तो मेरे पास फुर्सत नहीं है, एक गिलास पानियों नहीं मिलता सर, एक गिलास पानियों नहीं मिलता। मानता हूँ, भीड़ बता रहे, भीड़ नुमिन जी, भीड़ क्या है? इनकी जो भाजपा के साथ जो डील हुई है ना, अभी तो एक बार सुने थे ना कि पप्पू यादव जी को 5 करोड़ और हेलीकॉप्टर मिला था 2015 के चुनाव में, तो वैसा ही कुछ चिराग पासवान के साथ है। और ये जो भीड़वा है ना, 200 गाड़ी का काफिला होता है और जेट सुरक्षा, समझे, वो भीड़ में, उस गाड़ी में 5-5 लोग होते हैं, सब पैसे वाला, 300-300 रुपया वाला। और क्या बात कर रहे, इतनी भीड़ पैसा लगे। मैं दावे के साथ, सब मेरे पास फोनवा भी आता है ना, और आपको बता दूं, इनके पार्टी में बहुत बड़ी टूट होने जा रही है। अच्छा। और युवा बिहार सेना के साथ इनके जिला के बहुत बड़े बड़े नेता जुड़ने जा रहे हैं। रोकना है तो रोक ले चिराग पासवान। तो ये पैसे वाला भीड़ जो है ना, गाड़ी में से 200 गाड़ी, अब 5-5 लोग, कितना हो गया साहब, 1000 आदमी, और जेट सुरक्षा मंच पे, तो भीड़वा तो ऐसे ही दिख जाता है। राजकुमार भाई, एक बात बताए, देखिए, कोई अपनी जाति का दुश्मन जल्दी बनता नहीं है बिहार में खासतौर पे। कोई सुपारी दिया है, नीतीश कुमार से कुछ बातचीत हुई है? सुपारी तो मारने के मिलने वाला है। सुनिए, मुझे मारने के लिए सुपारी तो ये चाचा भतीजा दे रहे हैं कि ये उभरता हुआ नेता है। राजकुमार जी, आप खुद अकेले घूमने वाले व्यक्ति हैं, आपके ऊपर सुपारी दिया होता तो आपका काम कभी समाप्त हो गया होता। सुन लीजिए, आप सीना ठोक के घूमते हैं पूरा बिरचन पटेल में, एक समय आप कहाँ रहते हैं सबको पता है। सुनिए, एक चीज बता देते हैं। और आज से तो नहीं घूम रहे हैं, सुनिए, आप 14 से घूम रहे हैं बिहार में, 14 से घूम रहे हैं नुमिन जी, लेकिन मतलब मेरे पिताजी कोई बड़ा नाम नहीं रहा है और चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ। मैं अन्ना आंदोलन से पैदा हुआ हूं। आम आदमी पार्टी मतलब आम आदमी पार्टी के टिकट पे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के खिलाफ 2014 में लड़ा, ताल ठोका हाजीपुर में, उस समय भी धमकी मिले, पैसे के ऑफर थे। आप नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं क्या?
19 की बात कर रहा हूं। 19 में पशुपति कुमार पारस के लोग, और जो कि मैंने सोशल मीडिया पे वायरल भी किया था, डीएम को कंप्लेन भी लिखी दिया था कि पारस जी हमको बैठने की धमकी दे रहे हैं। तो इस तरह की बातें आई थी, ये साक्ष्य बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अच्छा ये बताइए पशुपति पारस आपको चढ़ाया है कि नीतीश कुमार चढ़ाया है? कौन चढ़ाया है कि जाओ चिराग पासवान के खिलाफ एकदम बोलते रहो? देखिए राजकुमार पासवान सरसों नहीं लेते हैं आप। हम न पारस के साथ हैं और न चिराग के साथ हैं, न नीतीश के साथ है। सुनिए, नहीं नीतीश के साथ हूं मैं दो एजेंडे पे, कि जो बाबा साहब आम्बेडकर के जो विचार थे और जो शोषित वंचितों को न्याय मिलना चाहिए था, जो गरीब अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, जो सपना था कि मुखिया सरपंच वार्ड सदस्य बनता, वो पंचायती राज में नीतीश कुमार ने सामंतियों की कड़ी को तोड़ करके राजनीतिक फायदे के लिए, सुनिए 50% फायदे के लिए ना, जिसके कारण, सुनिए, जिसके कारण आज सबसे ज्यादा दुसाध का बेटा बेटी लोग मुखिया सरपंच और जिला पार्षद और वार्ड सदस्य, वो चिराग पासवान का देन नहीं है, स्वर्गीय रामविलास पासवान का देन नहीं है, पारस जी का देन नहीं है। महादलित और दलित डिवाइड करने वाला बिहार में कौन है? कौन है आप बताइए। उस समय राजकुमार पासवान सड़कों पे नीतीश कुमार का विरोध कर रहे थे, और ये चाचा भतीजा सब मिलकर के गलबैया कर रहे थे। पता है ना कि लोहार समाज आज विरोध कर रहा है। हाँ बिल्कुल, भी आप ही के साथ ही है। तो ये चिराग पासवान दिलाना दे भाई आरक्षण, और उसके लिए तो वकालत भी कर रहे हैं ये जी लोहार जाति के लिए। तो ऐसा थोड़ी ना है, हम सब चीज नहीं देख रहे। इनको अपनी जाति की आरक्षण, अपनी जाति की समस्या नहीं नजर आती है, समझे, और ये बात करते हैं चिराग पासवान साहब। बहुत चलिए आप विरोध करते रहिए, चिराग पासवान बढ़ते रहेंगे। एक चीज और, विरोध बढ़ते क्या रहेंगे? अब तो देखिए एनडीए का हिस्सा सुन लीजिए 14 में जुमला मोदी साहब का चला, सीट भी अच्छा खासा। अरे सर 14 में मोदी साहब का जुमला चला, सीएम का चेहरा भी हो सकता है बन जाए। 14 में मोदी साहब का जुमला चला, 19 में जुमला चला, समझे, और अब 24 में जुमला नहीं चलेगा। खगड़िया के दुसाध पशुपति कुमार पारस को जाना होगा खगड़िया में, हाजीपुर में अब जगह नहीं मिलेगा। और ये दिल्ली और पंजाब के नकली दुसाध, समझे, असली नहीं। कौन? ये दलित नहीं है, ये पासवान नहीं है। अगर पासवान भी है, यही बोल बोल के आप अगर सुनिए, अरे सर अगर पासवान भी है और दलित भी है, तो ये नागपुरी संघी दलित और पासवान है। ये चिराग पासवान, क्या चिराग पासवान? और अभी एक बात कर रहे थे आप कि 25 में ये मुख्यमंत्री उम्मीदवार, भाजपा इतनी बड़ी गलती नहीं करेगी। नरेंद्र मोदी साहब को 24 का सीट बचाना है, ये दर्द है, समझे, इसीलिए चिराग मेरा हनुमान है, गले लगाया। इसके बाद इनको कहां लात मार के फेंकेगी भाजपा? अगर मुख्यमंत्री भी बनाए तो सबसे पहले इनको पार्टी को विलय करेगा, दूसरे पे अब भारतीय जनता पार्टी गेम नहीं खेलने जा रही। कहां विलय करने की बात आप कर रहे हैं? वहां 6 सीटें मिलने, 2 सीट 6 सीट बात कर रहे हैं। हमारे पास भी नुमिन जी डेटा है, रिपोर्ट है। गए थे क्या बैठक में? सुनिए, सीएन अभी एक न्यूज चैनल का खबर है, तो थोड़ा सा ज्यादा बता दिया है। हम बता रहे हैं कि बिहार में 5 सीट भी बहुत मुश्किल से भाजपा एनडीए गठबंधन ला पाएगी जीतने को लेकर। जी हाँ, और देश में जो हम लोग इंडिया वाले लोग हैं, हम लोग इंडिया वाले लोग हैं, वो लोग कौन वाले हैं? अंबानी अडानी वाले लोग हैं। अच्छा, समझे, एनडीए वाले लोग हैं। और वो लोग काम किसके लिए करते हैं? अडानी के लिए काम करते हैं। हम लोग भारत इंडिया के लिए काम करते हैं, देश के लिए। नीतीश कुमार के लिए क्या? नीतीश कुमार के लिए, नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाना है, समझे। बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो मॉडल दिया, आपको कहीं आगे बढ़े। आपको कहीं जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए नहीं बोले नीतीश कुमार? अरे साहब, अगर सुनिए लग रहा है उसी तरफ आप जा रहे हैं। हम जेट सुरक्षा में नहीं ना नुमिन जी घूम रहे हैं, हमको 4 गो बॉडीगार्ड लेके नहीं ना घूम रहे हैं, हम फॉर्चुनर में नहीं ना चल रहे हैं। जदयू ने हमको दिया है भाई, जदयू कार्यालय में घुसने देता है सब आपको। हम क्यों जाएंगे? जब सुनिए, जब अपॉइंटमेंट फिक्स होती है, जब चाय कॉफी का ये बात रहती है, तभी हम जाते हैं। वो मैं बड़े नेता के पास, ललन सिंह से सीधा, ऐसे छोटे नेता के पास हम नहीं जाते चाय पीने। अशोक चौधरी लेवल पे नहीं, सीधे ललन सिंह। जब जो लोग भी हो बुलाएंगे आदर सम्मान से, तो हम जाएंगे। अशोक चौधरी दलित है ना, इनको तो दलित मानते हैं आप? तो कौन है ये मंत्री जो है? हाँ, मंत्री। अच्छा, देखिए चौधरी साहब की अपनी राजनीति रही है, जम्मू से हुई। हम देखिए, हम नीतीश कुमार जी को मानते हैं। नीतीश कुमार जी का हनुमान कह लीजिए, चाहे उनका भक्त कह लीजिए, चाहे जो भी कह लीजिए, नीतीश कुमार जी के लिए कुछ भी करेगा। इंजीनियर हाजीपुर में लगता है हनुमान वर्सेस हनुमान हो जाएगा। नहीं, आपको एक चीज बता दे सकते, आप तो लड़ रहे हैं ना, उनका तो मान लीजिए टिकट पाने। मैं कह रहा हूं, मैं तो लड़ रहा हूं
उन लोग का पता नहीं। और एक चीज मैं साफ कर देता हूं, 1977 में जिस समय जेपी साहब ने, जयप्रकाश नारायण जी ने, उन्होंने कहा था कि अगर इंदिरा के पास राम है तो मेरे पास राम विलास है, और इस आह्वान पे, जेपी साहब के आवाज पे हाजीपुर की जनताओं ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड दिया, एक तरफा वोट उछल दिया। तो इस बार हाजीपुर में अगर नीतीश कुमार, ये एनडीए के जो आदरणीय सम्मानीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, अगर वो पीठ थपथपा करके ये कहें कि अगर मोदी के पास चिराग है तो मेरे पास राजकुमार है, समझे, और ये कह के भेजे, तो रामविलास जी का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड टूटेगा। और ये चाचा भतीजे चारों खाना चित, एक खगड़िया, दूसरा दिल्ली और पंजाब। राजकुमार भाई, चाचा भतीजा दोनों लड़ने वाला है, वहां से खबर आ रही है। कौन लड़, आप गलत बोल रहे हैं, आप किसके खिलाफ लड़ना चाहिए? आप गलत कर रहे हैं। दो ही नहीं है, राजकुमारी देवी भी है, आशा देवी भी है। ये तो पहले तो तय हो रहे भाई कि कौन लड़ रहा, हम तो लड़ रहे हैं। चाहिए क्या आप, हमारे, आप किसको चाहिए लड़ना वहां से? आपके खिलाफ? देखिए मैं ये हल्के में बात नहीं कर रहा हूं, हम 2 बार लड़े, ये ऑफिशियली रिकॉर्ड है, बिल्कुल है ना। चिराग पासवान वहां 2 बार नहीं ना लड़े हैं, जमुई, वो अपना संसदीय क्षेत्र छोड़ करके आ रहे हैं, किससे लड़ने? इंजीनियर राजकुमार पासवान से लड़ने। चाचा को तो पता भी नहीं है वो कहां रहेंगे। तो भाई चिराग और राजकुमार की, इंजीनियर राजकुमार पासवान की हैं। सुन लीजिए, चाचा को ही नहीं। जो चिराग पासवान के पिताजी के साथ कंधा पे कंधा हाथ रख के चलते थे, हम गए हुए थे हाजीपुर, पिछली मीटिंग में फाइनल हो गया डील, समझे। इस बार इनको समझ में आ जाएगा, दलितों पर भी बहुत बड़ा बड़ा पकड़ है। वो जो आदरणीय सम्मानीय हमारे हाजीपुर में, नाम नहीं बताऊंगा, समझे, जब घूमते हुए देखेंगे तो ये पहले ही हार मान जाएंगे। ये भी बता रहा हूँ। मैंने बात कई लोगों से की चिराग पासवान की पार्टी से, दावा कर राजकुमार पासवान कौन है, जमानत जब्त हो जाएगी, जमानत बचा लेंगे। सुनिए साहब, ये दिल्ली में जब हम अरविंद केजरीवाल साहब को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और जब आम आदमी पार्टी हम लोग 4-5 लोग टोपी पहन के चलते थे ना, 21 सदस्यीय टीम में जब अरविंद के थे ना, तो चाय पे बैठा हुआ कांग्रेस या भाजपा के लोग यही हंस के कहते थे देखो पागल सब, गांधी के सेवक अन्ना के बनना कर रहा है, समझे। और पता चला कि दिल्ली का कांग्रेस से सरकार गायब हो गया, अब भाजपा का 2 सीट 1 सीट पे सिमट गए। तो इसीलिए खैर ये आज बुलंद चांद पे बैठे हुए बुलंदी की ओर है ये, और हम संघर्ष की ओर है। तो हल्के में जो ले रहे हैं लेने दीजिए, बड़े नेता हैं चिराग पासवान, राष्ट्रीय नेता हैं, मोदी का अनुमान है, लेकिन हम वो सुरंग खोल देंगे कि इनको समझ में आ जाएगा। एक कलयुग में हनुमान का राम होते नहीं है, बड़ा मुश्किल से तो मैंने चिराग पासवान का खुद एंट्री हुआ है एनडीए में, और गले तो लगा लिए हैं, पता नहीं दिल मिला है कि नहीं, वो भी अभी समय बताएगा। आप नीतीश कुमार के प्रति एक तरफा जो प्यार आप लेके चल रहे हैं नीतीश कुमार के प्रति, क्या लगता है नीतीश कुमार आपको स्थान देंगे? मुझे तो लगता नहीं कितना आसान है। देखिए पहले से उनकी प्रतिबद्धताएं बहुत है। देखिए कोई बात नहीं, हम उनका भक्त, हम 2 ही काम पे हैं, हमको वो गले लगाए या ना लगाए। जो हमारी जाति का एक बड़ा सा प्रतिमा, पटना में एक पासवान भवन भी नहीं दिए रामविलास जी, और न चिराग पासवान दिल्ली में, और जो रामविलास जी थोड़ा सा एक दरवाजे के पास, 12 जनपद के दरवाजे के पास रखे हुए थे कि कोई हाजीपुर से आएगा तो उसमें गरीब रहेगा, वो भी ये जब कॉर्पोरेट कंपनी बनाया तो कॉर्पोरेट ऑफिस खोलने के लिए उसको भी तोड़ के फेंक दिया था। ये वो चिराग पासवान चेहरा है जी। पिता का सपनों का महल, मूर्ति, और बाबा साहब अम्बेडकर को तोड़ा गया, उनके घर से सामान फेंका गया, भारतीय जनता पार्टी के लोग ने करवाया, ये खुद चिराग पासवान ने कहा, हम नहीं कह रहे हैं, समझे, वो ऑन रिकॉर्डेड है मीडिया में। और आपको निमन जी बता दूं साहब, आपके भारत लाइव के माध्यम से, कि चिराग पासवान बहुत बड़ा एरोगेंस नेता है, चिराग पासवान समाज को नहीं समझने वाला नेता है, सिर्फ उसको वोट की हमदर्दी है। पासवानों को वोट लेकर के मैं लिख के दे देता हूं, लाइए कलम और कागज, समझे, मैं लिख के देने के लिए आपको तैयार हूं कि जिस तरह से 50 साल रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में 7 बार केंद्रीय मंत्री रहे रामविलास पासवान जी,
समझे। और 7 बार में अगर वो चाहते तो जो आज युवा नौजवान चिराग भैया जिंदाबाद करें, उनके पिताजी बेरोजगार नहीं रहते, कम से कम 7 लाख लोगों को रोजगार। 7 बार रहे हैं केंद्र में ना? जी हाँ, 7 बार। नीतीश कुमार कितना बार मुख्यमंत्री बने याद है आपको? लगभग 8 बार तो बने होंगे। कितना साल से याद है? 20 साल से, 20 साल होने को जा रहा होगा। वो नीतीश कुमार में आपको गलती नजर नहीं आ रही है? अरे साहब, नीतीश केंद्र कुमार सरकार से बिहार के लिए मांगेगा, बिहार सरकार से बिहार के लिए नहीं मांगेगा। आपको पता है सर? ये बताइए, वो आपको याद नहीं आता चिराग पासवान की टीआरपी क्या है? दिल्ली से उतरे और जितना एक स्क्रिप्ट लिखा होता है ना, उतना ही आके बोलते हैं वहां पे। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये लाठी वाला राज लाना चाहते हैं, डंडा वाला राज बेटी असुरक्षित है, वो उनको मणिपुर की घटना नहीं दिखती है। आपको बेगूसराय दिखता है? बेगूसराय एकदम दिखता है। आपको कटिहार दिखा? साहब सारा कार्रवाई हो रहा है। दिखा? 72 दिन तक मणिपुर जल रही थी। दलित मुसलमान अल्पसंख्यक आपको हम गोदी मीडिया नहीं कहेंगे, क्योंकि आप साक्ष्य को साक्ष्य दिखाते हैं। मणिपुर हमने दिखाया, हमने तो कहा कि मणिपुर का इसीलिए आंख सूख गया होते। अरे साहब सुन, बिहार के लिए रोएंगे ना साहब? चिराग पासवान में जो घटना हुई उसके लिए रोएंगे। अभी दरभंगा में एक 14 साल की बेटी या 12 साल की बेटी दो चिराग तो जाते हैं जहां जहां होता है ऐसा कुछ। ये अभी तक क्यों नहीं गए हैं वहां पे? दरभंगा की बात नहीं। दो बाबू साहब सुनिए, बाकी सब जगह तो गए ना। सुनिए, कहां कहां जाते बता दे रहे हैं आप। सुन लीजिए, चिराग पासवान वहां जाते हैं जहां यादव और दुसाध में लड़ाई होती है। चिराग पासवान वहां जाते हैं जहां कुर्मी और दुसाध में लड़ाई होती है। चिराग पासवान वहां जाते हैं जहां पे और पिछड़ा भाई और दलित दुसाधों से लड़ाई होती है। वहां जाकर के अपना सिर्फ हेलो एसपी साहब मैं चिराग पासवान बोल रहा हूं, लेकिन वहां नहीं जाते हैं जहां पे राजपूत कोई ये दुसाध को गोली मार दिया है, वहां नहीं जाते हैं। अभी दरभंगा में राजपूत समाज स्वर्ण समाज से कहते हैं बेटी की रेप की गई, वहां अभी तक नहीं गए। वहां तो जाइए। राजकुमार पासवान और चिराग पासवान में इतना ही फर्क है कि वो 2 बार से सांसद है और राजकुमार पासवान 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों बार हार करके सड़क पे है। और फिर भी लेवल ये है कि हेलो डीएम साहब मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान बोल रहा हूं, और कहते हैं अभी तक अभियुक्त फरार क्यों है और इन परिजनों को न्याय कब मिलेगा, मुआवजा कब मिलेगा, ये बात कहने की ताकत राजकुमार पासवान रखता है और सीएमओ से बात करता है, समझे। लेकिन वो मोदी साहब से बात नहीं करते। हाजीपुर वैशाली की बेटी की 17 साल रेप, मतलब 17 दिन साहब रेप होती है, उस सवाल को सदन में नहीं उठाते चिराग पासवान, लेकिन किस सवाल को उठाते कि नीतीश कुमार का पुलिस यानी बिहार पुलिस एक शादी फंक्शन में दुल्हन के कमरे तक दारू सर्च करने जाता है, उस चीज को वो उठाते। ये सही है, लेकिन बेटी ये सही है कि दुल्हन के कमरे में घुस जाइए, लेकिन बेटी की 17 दिन तक रेप हुई। आपको दुसाध बेटी की, अरे सर पासवान बेटी को। राजकुमार जी एक बात बताते हैं आपको, आप जानते भी होंगे लेकिन आप हो सकता है कि इस संदर्भ में नहीं ये बात ला रहे होंगे, मैं ला देता हूँ। आपको पता है कि लगभग जितने भी गांव उसमें चौकीदार आप ही समाज के हैं। आपको पता है कि शराबबंदी के तहत सबसे ज्यादा हत्याएं किस समाज की हुई हैं? मेरी जाति की चौकीदारों की हत्या हुई, पासवान समाज की हत्या हुई, शराबबंदी के तहत शराब माफियाओं ने हत्या की। बिल्कुल, इस पर नहीं बोलिएगा। चिराग पासवान तो बोले थे इस पर। कौन? चिराग पासवान इस पर आवाज उठा चुके हैं। साहब सुन लीजिए, आप जो चिराग पासवान की जो बात कर रहे हैं ना, चिराग में जरा भी ये होता ना तो पासवान जाति जो मर गए, जिनकी हत्या हुई, इसके लिए उसको बचाया जा सकता। सुनिए विफलता नहीं नीतीश कुमार की है ना। अरे साहब, जब आपको एमपी और मंत्री बनना रहा पशुपति कुमार पारस जी को, जिसमें रामविलास जी लाइव थे, जिंदा थे। चिराग सुनिए उस समय आप संभालते तो ये आपका आरोप सही लगता। सर वही उनको मिलता तो वहीं आ रहा हूं मैं। जिस समय आपको सांसद बनना था यानी चिराग पासवान को बनना था, पशुपति कुमार पारस जी को बिहार सरकार में मंत्री बनना था, एमएलसी बनना था, उस समय रामविलास जी पारस जी और क्या कहते हैं चिराग भाई, ये लोग बड़े बड़े गुलदस्ता ले जाके नीतीश कुमार से मिले और अपना काम फिट कर लिया। और जब दुसाधों को, दलितों को, बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति को हक दिलाने की बात आई तो अमित शाह पे काम करने लगे, अमित शाह के एजेंडे पे काम करने लगे। साथ मिलकर के चाचा पैर पकड़ करके कि चाचा ये हमारे नीतीश चाचा हमारे लोग हैं, इनको भी सरकार में भागीदारी दीजिए, इनको भी हक दीजिए, इनको भी, तो वो राजनीति होती है। राजकुमार जी अंतिम सवाल है जी। एनडीए की बैठक हुई, आपने देखा कई दलित चेहरे थे, ये मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है, आप तो अच्छे से जानते हैं कि वहाँ कौन कौन दलित चेहरे थे। इंडिया में कोई दलित चेहरा नहीं था। इंडिया की बैठक जो यहाँ हुई
उसमें कोई दलित चेहरा नहीं था, ना अल्पसंख्यक कोई पार्टी को बुलाया गया। आप साहब इग्नोर कर रहे हैं, मायावती जी को नहीं। सर आप इग्नोर कर रहे हैं। क्या खड़गे साहब दलित का बेटा नहीं है? कांग्रेस पार्टी दलितों की पार्टी है। बिल्कुल दलितों की पार्टी है। बिहार में अगर सबसे पहले, देश में सबसे पहला अगर कोई दलित मुख्यमंत्री दिया तो उसका नाम कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन है? कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन है? अभी ये अखिलेश सिंह जी है। कौन समाज से आते हैं? भूमियार समाज से आते हैं। इससे पहले कौन थे? अरे साहब मदन मोहन झा किस समाज से आते हैं? ये ब्राह्मण समाज से आते हैं। आप पैटर्न नहीं देख रहे हैं। पैटर्न की अशोक चौधरी का नाम नहीं लिया आप। अशोक चौधरी आपसे तो मैंने पूछ ही लिया कि जो अभी मंत्री, सुनिए अशोक चौधरी जी का नाम नहीं लिए। आप दलित मानते हैं अशोक चौधरी? सुनिए अशोक चौधरी जी को आप सुनिए, आप बहुत सहूलियत की राजनीति कर देते कभी कभी। अगर आपके हिसाब से चिराग पासवान दलित नहीं है तो अशोक चौधरी दलित कैसे नहीं हो सकते? अरे साहब वो तो काम कर रहे हैं, 24 घंटे भाजपा के एजेंडा पर काम करते हैं। मैं ये आपका कहना है कि अशोक चौधरी जी बीजेपी के आदमी है? आप ही लोग आरोप लगाते हैं, नेता ही आरोप लगाते हैं, मैं कौन उनका बोलने? देखिए वो तो फैसला नीतीश कुमार जी को लेना है, वो जेडीयू के लोगों को करना, उनका अपना अधिकार क्षेत्र है। लेकिन आपको बता दूं कि चिराग पासवान जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं ना, वो नहीं चलेगा बिहार में। और सबसे बड़ा, बल्कि हमारी हत्या हो जाए, जान चली जाए, लेकिन अपने समाज को फिर से 50 साल और चिराग के नेतृत्व में बर्बाद होते हम नहीं देख सकते। और आपको बता देते, नीतीश बर्बाद करते चलेगा, तेजस्वी बर्बाद करते चलेगा, कैसे नहीं बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये साहब तो वो ही ना गिनाए ना आपको क्या क्या चीज फायदा हुआ है। नहीं तो इनके पिताजी एगो पासवान भवन दिए हैं, किसी दलित को बगल में बिठाए हैं, किसी को टिकट दिए हैं, जीतन राम मांझी जी दिए हैं, जो आज लोग सब लोग सुन लीजिए। इंडिया और एनडीए, ये संघ भाजपा के लोग को जरा भी रास एनडीए नहीं आ रहा है। जो विपक्षी एकता है उसमें दलित भी दिखा, मुस्लिम भी दिखा, पिछड़ा भी दिखा। बिहार में राजकुमार भाई दलितों को अब नहीं मिल रहा है नेतृत्व करने का, कोई भी बड़ा पद उनको नहीं मिल रहा है। इसका कारण शायद मुझे लगता है आप एक चिराग का पोस्ट देखा है पर सुन कि मैं मिलने गया, कौन पांडे हैं, वो हमारे मामा जी हैं, तो पहले तय करें कि वो दुसाध है कि पांडे हैं। अब तो इंटरकास्ट मैरिज नहीं चलता है क्या? उसके खिलाफ हो गए अब आप। इंटरकास्ट मैरिज के हम कहा दुसाध ब्राह्मण के घर शादी कर दिए, गलत क्या है? सुन लीजिए, रामविलास पासवान जी थे दुसाध, इसमें कहीं कुछ शक हुआ नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, शायद पहले और भी चैनलों पे कहा हूं कि मेरे पिताजी भी दुसाध, मेरी मां भी दुसाधन, और मैं भी 24 कैरेट। बाबा साहेब अम्बेडकर ये नहीं चाहते थे कि इंटरकास्ट मैरिज हो, जातियां समाप्त हो जाए, तो आप उसके खिलाफ हो गए। जातीय जनगणना क्यों जातीय जनगणना आप लोग कहते हैं ना, मतलब भाजपा संघ वाले कहता है ना, सुशील कुमार मोदी जी कहते हैं ना कि जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए। सो अब अगर हो रहा है, कोर्ट का डिसीजन है, तो मेरा ही देन है। पहले साहब क्यों नहीं ये ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, भूमियार समाज, जितने भी स्वर्ण जाति के लोग हैं, क्यों ना अपनी बेटियों को अगर जाति खत्म करनी है तो दलित समाज से शादी करते हैं? अरे हो तो रहा है, कहाँ सब हो रहा है। हमारी समाज की बेटियों से शादी हो रही है। सहूलियत तब होती है, सहूलियत तब होती है जब अशोक चौधरी जैसे नेता अपनी बेटी की शादी हमारे समाज देते हैं, भूमियार समाज में, ब्राह्मण समाज में। सुनिए, हमारे समाज के लोग भी कर रहे हैं। सर हमारे समाज में जो IAS, IPS, MBA, डॉक्टर, इंजीनियर है, वो तो अच्छा लग रहा है, लेकिन गरीब जो है वो अच्छा नहीं लग रहा। अब ये अलग कहानी है। अब महल वाला अपनी बेटी का शादी काहे गरीब से कर दे? आप चिराग पासवान पे आइए, मोदी के। चलिए अंतिम सवाल आपसे पूछ रहा हूं मैं, ये सवाल भी है और आपके समाज को शायद एक आई ओपनर हो सकता है, जितना मुझे बुझाता है। लालू यादव 15% यादवों के वोट पर 15 साल शासन उन्होंने किया, टूटा नहीं। नीतीश कुमार तो और कम, 4% से 5% कुर्मी, उसके आधार पर उन्होंने 18 साल शासन किया। मैं कह रहा हूं कि कोई हटता नहीं उनसे अलग। और अगर दलित नहीं बन पाया आज तक बिहार में, उनको मौका नहीं मिल पाया, तो कहीं ना कहीं उसका कारण राजकुमार पासवान जैसे लोग हैं। नहीं, खुद ये शाही पासवान परिवार पार्टी है। चिराग पासवान, क्या चिराग पासवान कभी भी बात करने की कोशिश की आपसे? जो लोग उनके साथ थे, आशीर्वाद यात्रा दिला, आपने कभी बात करने की कोशिश की चिराग पासवान से? साहब मैं सच्चाई बताऊं, आपके चैनल भारत लाइव के माध्यम से बता रहा हूं मैं कि जिस समय इनके चाचा भतीजे में टूट हुई और जिस तरह की सिनेरियो थी, मैंने इनको पीए को फोन लगाया था, ये तो खुद उठाते नहीं है। अच्छा। हमारा जैसा लेवल को इन्होंने इग्नोर किया। ये दर्द नहीं कि इग्नोर किया जी, हम समझाना चाहते थे, कुछ बात कहना चाहते थे,
लेकिन ये उनका पीए कह दिया कि सर मैं 2 मिनट में बात कराता हूं। आज कितने बस यही आपका ओरिजिन स्टोरी है, यही से चिराग का विरोध शुरू। नहीं, चिराग का विरोध नहीं, हम ये कह रहे थे कि घर बचा लो, समझे, घर बचा लो, हमको तुम्हारे टिकट पे सांसद एमएलए एमपी नहीं बनना, और ये कभी नहीं बनाएंगे। बनाएगा कौन? हाजीपुर के आवाम 22 लाख जनता बनाएगी, जो कि गणतंत्र की जननी है, महावीर की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, समझे, और वहां एक छेवट राय की धरती है। आपको बता दूं सर, वहां के लोग बहुत बौद्धिक समझ रखते हैं, सवाल खड़ा करेंगे चिराग पे कि आपने 10 साल में वहां कौन सा मॉडल पेश किया, क्या कार्य किए, उसका जवाब दीजिए चिराग भाई, तभी आपको हाजीपुर के सांसद चुनेंगे। नहीं तो ये कितनों को करते रह जाएं, चिराग भैया जिंदाबाद, हर हर मोदी, घर घर मोदी नहीं चलेगा इस बार। जी, राजनीति में देखिए कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं होती है। अगर ये यहाँ से बीड़ा उठाकर चल रहे हैं कि चिराग पासवान को रोक देंगे हाजीपुर में, तो आपको गज और ग्राह की लड़ाई याद करनी चाहिए। हाजीपुर की ही लड़ाई थी वो। किसी तरीके से चिराग पासवान यदि हाजीपुर पहुँच जाते हैं तो हाजीपुर में उनका इंतजार कौन कर रहा है ये उन्हें पता होना चाहिए। इंजीनियर पासवान केवल चिराग पासवान का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस कॉन्सेप्ट का विरोध कर रहे हैं जो दलितों की हकमारी करती है, जिसमें दलितों को स्थान नहीं मिलता है। खास तौर पे जिस समाज से ये आते हैं, पासवान समाज से। रामविलास पासवान इस समाज के एक बड़े नेता तो हो गए, लेकिन इस समाज में दूसरी पंक्ति में खड़ा कोई नेता दूर दूर तक नजर नहीं आया, उस परिवार को छोड़कर। इनका दंश, इनकी लड़ाई केवल इतनी ही है। क्या इनकी लड़ाई के साथ आप हैं? कमेंट सेक्शन में आइए, अपनी राय दीजिए। अगर कोई अतिशयोक्ति बातें ये कर रहे हैं तो उसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहने वाले कुछ नेताओं में से इंजीनियर राजकुमार पासवान एक है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।